नमस्कार, जय हिंद। स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल शीर्षो ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है हिंदी साहित्य के टॉप 20 क्वेश्चन के बेस पे है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं जब भी क्वेश्चन लाता हूं तो इसमें जो है टॉप 20 क्वेश्चन बेहतर होता है आप सभी के लिए। और यह टॉप 20 क्वेश्चन का सीरीज़ जो है आज आपकी जो है IQ लेवल को चेक करेगा कि आपका जो स्टडी के लेयर है कैसा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब देखिए, यहाँ पर हम एग्ज़ाम भाई तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान हम कितने घंटे पढ़ाई करते हैं ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट होता है कि हम जो हमको टाइम फिक्स मिला हुआ है 1.5 घंटे का या 2 घंटे का या फिर 3 घंटे की बात करें, तो इस टाइम के दौरान जो है हम एग्ज़ाम को किस प्रकार से क्लियर करें ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, न कि दिन में 8, 10 या 12 घंटे पढ़ाई करना। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आगमन में कौन सा उपसर्ग है? अब देखेंगे यहाँ पर, यदि हम उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है। प्रत्यय की बात करेंगे तो प्रत्यय जो है शब्द के पीछे लगता है। ये तो क्लियर है सभी को। यदि हम यहाँ पास प्रश्न के अकॉर्डिंग आगमन का विच्छेद करें तो पहला क्या बनेगा? आ, उसके बाद प्लस गमन हो जाएगा। तो भाई आ इसमें हमारा उपसर्ग के पहले आएगा। ठीक, तो यही हमारा ऑप्शन यहाँ पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। इस प्रकार से ये आ हो गया, सेकंड हमारा बनेगा गमन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पास 3 में चला जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पास, तोता वृक्ष पर बैठा है में क्रिया है। अब देखें आप, हम क्रिया की बात करें तो क्रिया होता है यहाँ पास सकर्मक क्रिया, दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। ठीक, और सकर्मक की बात करें तो सकर्मक के भी 2 पॉइंट्स होते हैं, एक होता है एक कर्मक क्रिया और दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। ठीक, फिलहाल हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले जान लेते हैं सकर्मक और अकर्मक के बारे में। सकर्मक क्या होता है? जिसमें कर्म साथ में होता है, और जबकि अकर्मक में कर्म साथ में नहीं होता। तो देखिए यहाँ पास इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा किस में चला जाएगा? सेकंड के साथ में चला जाएगा, अकर्मक क्रिया होगा, तोता वृक्ष पर बैठा है में। ठीक है, क्योंकि वृक्ष पर बैठा है इसमें कर्म साथ नहीं है, इस पर जो है क्रिया का प्रभाव डायरेक्ट किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। ठीक, तो किस में चला जाएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ में यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला, वाक्य होता है। अब देखिए यहाँ पास बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पास वाक्य भाई होता क्या है? कह सकते हैं कि ये पदों का समूह है क्या, शब्दों का समूह है क्या, अर्थों का समूह है क्या, या फिर वर्णों का समूह है? आप जल्दी से इसको कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स देंगे कि भाई इस क्वेश्चन का यहाँ पास राइट ऑप्शन यहाँ पास क्या होना चाहिए। पद की बात करें, समूह की बात करें, शब्द की बात करें, ये अर्थ या फिर वर्ण की बात करें। अब देखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा किसके साथ में चला जाएगा? पदों के साथ में चला जाएगा। वर्ण यहाँ पास नहीं करेंगे, न कि अर्थ करेंगे, न कि शब्द करेंगे। भाई यहाँ पास इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन किस में चला जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में यहाँ पास चला जाएगा। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला, वे घोड़े बिकाऊ है में कौन सा विशेषण है? ठीक है, वे घोड़े बिकाऊ है में कौन सा विशेषण है? क्वेश्चन नंबर 4 की बात यहाँ पास हो रही है। अब देखेंगे यहाँ पास इसमें पूछा क्या है? विशेषण पूछा हमसे कि गुणवाचक विशेषण है कि रीतिवाचक विशेषण या फिर संकेतवाचक। यदि हम इस शब्द को, वाक्य को अच्छे से टटोलें यहाँ पास, तो यहाँ पास स्टार्टिंग में हमको क्या मिला है? वे मिला हुआ है। ठीक है ना, और वे ऐसा वर्ड हमको मिला है, इसका मतलब हम सीधा समझ जाएंगे कि भाई ये जो है हमको किसी वस्तु की ओर संकेत कर रहा है। इस नाम से ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा यहाँ पास? थर्ड वाला यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा। संकेतवाचक के साथ में हम इसको लॉक करेंगे। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला, मेरा बैल काला है। ठीक, में इसमें काला जो शब्द है कि किसको बता रही है? सर्वनाम होगा कि संज्ञा होना चाहिए कि विशेषण होना चाहिए या फिर क्रिया होना चाहिए? अब देखेंगे यहाँ पास, अब भाई इसमें जो काला है ये बैल की क्या है? विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? ये काला जो है ये बैल की विशेषता बता रहा है। तो सिंपल सी बात है, जो विशेषता बताए किसी वस्तु का वो चला जाएगा विशेषण के साथ। ऑप्शन नंबर 36 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पास। ऑप्शन नंबर 30 करेक्ट। अब उसके बाद बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? अब देखेंगे यहाँ पर तत्सम जो शब्द होता है ये संस्कृत से, मतलब संस्कृत से निर्मित होता है। ये मेरी बात समझ रहे हैं? किससे निर्मित होता है? तत्सम शब्द जो है संस्कृत से निर्मित होता है। इस नाम से इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन किस में चला जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर 4 के साथ में चला जाएगा। इसको हम यहाँ पर लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ये जो है संस्कृत शब्द को से ये उद्धृत हुआ है। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। अब यहाँ पास इस क्वेश्चन का देखिए, यहाँ पास बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पास इस क्वेश्चन को अधिकांश बच्चे यहाँ पास गलत करेंगे कि भाई पूछा इसमें पर्यक शब्द का तद्भव होना क्या चाहिए। क्या पूछा है? पर्यक शब्द का तद्भव क्या होना चाहिए? अब देखेंगे यहाँ पास
ऑप्शन को लेकर चलते हैं, पलंग हो गया, पालकी हो गया, पर्यटक हो गया, ये सभी होगा। अब देखें यहाँ अधिकांश बच्चे यहाँ पर जो ऑप्शन लगाएंगे वो ऑप्शन नंबर 3 को यहाँ पर लॉक करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा पलंग के साथ में चला जाएगा, पलंग यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर जो पर्यक होता है वो पलंग का ही क्या होता है, तत्सम रूप है। ये क्या इसका तत्सम रूप किसका बताएंगे, तो हम बताएंगे यहाँ पर ये जो है पर्यक का तत्सम रूप है। ठीक है, अब बढ़ते इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला। इसको हम बताएंगे तद्भव रूप, तत्सम नहीं करेंगे ना, किसको बताएंगे, तद्भव। इसको हम बताएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा, तद्भव हम इसको राइट करेंगे। यहाँ पर तद्भव की बात हो रही है, किसके साथ में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में पलंग की बात यहाँ पर हो रही है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। अगला इसमें से इनमें से पुर्तगाली शब्द है। अब देखेंगे यहाँ पर यदि हम भाषा की बात करेंगे हिंदी में, तो इसमें हमको कुछ वर्ड ऐसे मिलेंगे जिसमें हमसे पूछा जाता है कि भाई देशज क्या है, विदेशज क्या है, संकर क्या है, रूढ़, यौगिक, इससे भी पूछे जाएंगे इसमें। ठीक है, शब्द भेद की बात करेंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया इसमें, कारतूस दिया है, अचार दिया है, आलपिन दिया है, इस सभी शब्द क्या है यहाँ पर पुर्तगाली शब्द हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर किसके साथ में चला जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इस करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इस ऑप्शन को यहाँ पर हम लॉक करेंगे। अब बढ़ते इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला, कुंजर शब्द का सही अर्थ क्या होता है। अब देखेंगे यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन काफ़ी यहाँ पर डिफिकल्ट है। यदि हमसे पूछा जाता है भाई कुंजर, ठीक है, तो हम सीधा समझ जाते हैं ये जो है हाथी को इशारा कर रहा है। अब इसमें देखिए हाथी तो दिया नहीं है, ऑप्शन क्या लगाएंगे यहाँ पास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस करेक्ट हो जाएगा यहाँ पास, पीपल। ठीक है, पीपल को भी कुंजर कहा जाता है, आपको इसको ध्यान में रखना है, कॉपी में नोट करते चलाएंगे। इसके बाद बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। अब यहाँ पास देखेंगे उपमेय उपमान किस समास से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात यहाँ पास हो रही है। ठीक है, द्विगु समास, कर्मधारय समास या फिर द्वंद्व समास। अब देखें यदि आपने समास को पढ़ा होगा तो समास के मैंने आपको टाइप बताया कितना 6 होते हैं यहाँ पास, लेकिन आपके माइंड में ये ख्याल आ रहा होगा भाई हमने यहाँ पर समास तो पढ़ा है लेकिन उसमें जो है उपमेय और उपमान ऐसा वर्ड्स हमने आज तक सुना नहीं है और पढ़ा भी नहीं है, ये आपके माइंड में आ रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो इसका जो क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो किसके साथ में चला जाएगा, कर्मधारय समास के साथ में चला जाएगा यहाँ पास। क्यों चला जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पास ध्यान सुनिएगा, कर्मधारय समास में क्या होता है, इसमें पूर्व पद हमारा विशेषण होता है। क्या होता है, पूर्व पद विशेषण। ठीक है, तथा उत्तर पद क्या होता है, विशेष्य होता है। यही होता है इसमें, उत्तर पद विशेष तथा पूर्व पद विशेषण होता है यहाँ पर। तो देखेंगे यहाँ पास जो विशेषण होता है उसी को क्या बोलते हैं, उपमेय कहा जाता है, और जो विशेष्य होता है उसी को उपमान कहा जाता है। ठीक है यहाँ तक। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो किसके साथ में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 के साथ में चला जाएगा, कर्मधारय समास के साथ में हम इसको लॉक करेंगे। और उसके बाद बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला, मनोज में कौन सा समास है। अब चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पास मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन के यहाँ पास राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए कि मनोज में कौन सा समास है। अब देखेंगे, अब हम फिर यदि समास को अच्छे से पढ़ें समझें उसको, तो देखेंगे यहाँ पास मनोज ये किस समास के अंतर्गत आएगा। तो भाई चला जाएगा ये जो है कौन समास के अंतर्गत, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत चला जाएगा। अब फिर आपके माइंड में ख्याल आ रहा होगा कि यहाँ पास बहुब्रीहि समास ही कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि भी मनोज जो होता है मतलब मन को या फिर मन से उत्पन्न हुआ। ठीक है, मन से उत्पन्न हुआ अर्थात कामदेव की बात यहाँ पास हो रही है। किसकी बात हो रही है, कामदेव की बात हो रही है। तो जनाब मैं आपको बता दूं कि भाई जब दोनों प्रधान ना होकर के किसी दूसरे की ओर इशारा करते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ हमारा होता है बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर यहाँ फर्स्ट सही हो जाएगा। अब बढ़ते इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला, नवयुवक में समास होगा। ठीक है, नवयुवक में समास होगा। अब बताएंगे यहाँ पास यदि हम इस शब्द को अच्छे से एक बार क्लियर करें, क्लियरिटी करें, इसको क्लियरिटी दें, तो नवयुवक में क्या होना चाहिए, नव है जो युवक, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि नया है जो युवक। तो भाई यहाँ पास ऑप्शन किसके साथ में चला जाएगा, ये चला जाएगा कर्मधारय समास में। ठीक है, ऐसा इसमें बताएंगे कर्मधारय समास यहाँ पास बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। अब देखेंगे यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 13 की बात हुई, इसमें वनवास में समास होगा, वनवास में समास होगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पास यदि हम इसको ऐसे लिखें, वनवास मतलब वन में वास। अब बताएंगे यहाँ पास एक वर्ड हमको नया मिला हुआ है, कौन सा, में मिला हुआ है। अब यहाँ पास कौन सा हम ऑप्शन यहाँ पास लॉक करेंगे, तो ऑप्शन यहाँ पास हमारा लॉक होना चाहिए तत्पुरुष समास के साथ में। अब तत्पुरुष समास के साथ में कौन सा, क्योंकि तत्पुरुष समास भी अपने 6 भेद होते हैं, कर्म हो गया, करण हो गया, अधिकरण हो गया, संप्रदान हो गया, अपादान हो गया, संबंध हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इसके समास होते हैं, अलग अलग भेद होते हैं इसके।
तो भाई ये जो चला जाएगा यहाँ पर हमने मे को नोटिस किया है तो इसको हम पकड़ेंगे और चला जाएगा ये अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत। ठीक है, अब उसके बाद बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। अगला यहाँ पास कर्म कौन सा शब्द है, कर्म कौन सा शब्द है। अब देखेंगे यहाँ पास हम यदि कर्म की बात करें, इसमें किसकी बात करें, कर्म की बात करें, तो कर्म यहाँ पास हमको देखने से स्पष्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा कि भाई जो कर्म है ये तो हमारा तत्सम शब्द है। अभी तद्भव की बात करें तो कर्म को हमारा जो तद्भव होगा कैसा हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। तो भाई इसका जो राइट ऑप्शन होगा किसी साथ में चला जाएगा, हम इस ऑप्शन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर सही करेंगे, तत्सम शब्द है हमारा, क्योंकि कर्म का तद्भव क्या होता है, काम होता है, जैसा कि मैंने आपको यही बताया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अब है यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 15, आपकी स्क्रीन पर रचना के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। अब देखें यहाँ पास तो रचना के आधार पर यदि हम बात करें तो भेद इसके होते हैं 3। ऑप्शन नंबर सेकंड को हम यहाँ पर लॉक करेंगे। अब 3 कौन कौन से होते हैं, तो पहला हमारा होता है, एक होता है रूढ़ शब्द, ये पहला हो गया। दूसरा होता है इसमें हमारा यौगिक, ठीक, और तीसरा यहाँ पास जो होता है वो होता है हमारा योग रूढ़। ये हो गया किसके आधार पर, रचना के आधार की बात करेंगे तब। ठीक है, अब देखेंगे ये हमारा रचना के आधार पर हो गया। एक होता है हमारा उत्पत्ति या फिर उद्भव के आधार पर, तो उसके आधार पर हमारा कौन कौन सा होता है, तो उसके आधार पर मैं बता दूं आपको। एक होता है हमारा कौन सा, जल्दी बताएंगे अपने कमेंट सेक्शन में। अच्छा चलिए, मैं इसके लिए आपको जो है एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, शब्द भेद का एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें आपको पूरी डिटेल पूरी ऑप्शन के साथ उसको क्लियर कराऊंगा। फिलहाल यहाँ पर इस क्वेश्चन के यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम चलेंगे 3 के साथ में। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। अगला यहाँ पर भुजंग का पर्यायवाची है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन होगा यहाँ पर सर्प के साथ में भुजंग सर्प का पर्यायवाची होता है। ठीक है, केचुआ यहाँ पर हो नहीं सकता है, तोता की बात नहीं हो सकती है, ना कि गिरगिट की बात। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर तालव्य व्यंजन वाला वर्ग कहलाता है। अब देखेंगे यहाँ पर यदि हम हिंदी वर्णमाला में बात करें, हिंदी वर्णमाला की बात करें यहाँ पर, तो जो प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, चतुर्थ और पंचम, इन सभी सदस्य को काउंट करने पर हमको मिलेंगे वहाँ पर 25, जैसे कि आपको यहाँ पर चार्ट में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पास बात फिलहाल हो रही है तालव्य की, तो तालव्य के अंतर्गत कौन सा आता है, देखिए यहाँ पास जो क वर्ग वाला तो जो हम कंठव्य बोलते हैं, च वर्ग वाले को तालव्य, ट वर्ग वाले को मूर्धन्य, फिर उसके बाद त को दंत और फ वर्ग वाले को ओष्ठ बोलते हैं। तो भाई ऑप्शन इसके साथ में चला जाएगा च वर्ग। ठीक, फिलहाल यहाँ पास किसकी बात हो रही है, तालव्य की, तो ऑप्शन किसके साथ में चला जाएगा, च वर्ग के साथ में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला, उष्म व्यंजन को कहा जाता है। अब देखेंगे यहाँ पास, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन इसमें बहुत थोड़ा सा घुमावदार और विचेकी तरीके से पूछा जाता है। देखते इसमें उष्म व्यंजन को क्या कहा जाता है, तो हमको बताना है कि उष्म मतलब जो होता है, हम जब बोलने के दौरान जो घर्षण उत्पन्न होता है, उष्मा उत्पन्न होती है, तो कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन जाएगा किसके साथ में चला जाएगा, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में चला जाएगा संघर्षी, संघर्षी व्यंजन। ठीक, क्योंकि इसमें क्या होता है, घर्षण होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम फर्स्ट को लॉक करेंगे। यदि हमसे पूछा जाता कि भाई वर्गीय व्यंजन क्या होता है, तो हम वर्गीय व्यंजन को बता दूं कि यहाँ पास वर्गीय व्यंजन को ही स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो हम टोटल 25 होता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता, कल को क्वेश्चन ये पूछ दिया कि अर्ध स्वर किसको कहा जाता है, तो हम बताएंगे अंतस्थ व्यंजन को ही अर्ध स्वर कहा जाता है। ठीक, इसके बारे में पूरा आपकी वीडियो बना चुका हूँ, उसको आपको ध्यान में रखना है। अंतस्थ व्यंजन क्या कहा जाता है, तो बताएंगे अर्ध स्वर कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो य, र, ल, व। अब यदि हमसे ये पूछा जाएगा कि द्विगुण व्यंजन क्या होता है, तो जो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, तो द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। ठीक, इनकी संख्या कितनी होती है, तो होती है 2, एक होता है ड, दूसरा होता है ढ। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। अब यहाँ पास है जय शब्द का विलोम क्या होना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पास अजय होगा, विजय होगा, ये पराजय होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा किसके साथ में चला जाएगा, थर्ड के साथ में चला जाएगा। थर्ड को हम यहाँ पर लॉक करेंगे। अजय नहीं हो सकता भाई, गलत है ये, न कि विजय होगा। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। अगला यहाँ पास विदेशी शब्द में, अब देखेंगे मैंने आपको बताया था कि देशज हो गया, ठीक है, विदेशज हो गया, संकर शब्द हो गए, ऐसे शब्द से बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए फिलहाल यहाँ पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन को लेकर चलेंगे। ऑप्शन यहाँ पास हो जाएगा, विदेशी शब्द की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पास, जल्दी से बताएंगे। म्याऊं होना चाहिए कि खटपट होना चाहिए कि कारतूस होना चाहिए या ये सभी होना चाहिए। देखिए जस्ट अभी मैंने क्वेश्चन अभी गया था इस वीडियो से, कौन सा कि भाई पुर्तगाली शब्द कौन सा है, तो उसमें जो ये वर्ड हमको मिला था कौन सा, कारतूस वाला। ठीक है, तो ये तो हमारा पुर्तगाली शब्द हो गया।
तो किसके साथ में चलो ये बताइए जल्दी से यहाँ पर, सब जल्दी से अपनी राय देंगे यहाँ पास, म्याऊं, खटपट, कारतूस या फिर ये सभी। तो यहाँ पास इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन होगा किसके साथ में चला जाएगा, कारतूस शब्द के साथ में चला जाएगा। ठीक है यहाँ पास। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेंगे, शीर्षों ऑनलाइन क्लास। ठीक है, और अपने प्यार भरे कमेंट्स जो है मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में देंगे।